कंधे पे मेरा बस्ता ले चला मुझे रास्ता, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने मैं पापा को कैसे बताऊं कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ, मैं बता नहीं पाता था। किसी को मैं बताता भी हूँ कि यार मैंने खुद का घर ले लिया, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी चश्मे वाले उतार देता हूँ, अब मेरा आंखों में हल्की कि मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ एज ए लीड हीरो, है ना। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आपको कोई नहीं मोटिवेट कर पाएगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वो मैं करना सीख गया। 2015 में मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। मेरी माँ तो कहते हैं शादी कर ले, जब वो आते हैं वो एक रिश्ता लेके आए होते हैं। अच्छा, फोटो दिखाते हैं। रुबीना जी डिसेंट नहीं है, रुबीना जी तो पूरा खतरनाक है। अभिषेक क्या जो है वो सपना जो आपको सोने नहीं देता? सर फिल्म है, बड़े पर्दे पे आना। बस ऐसे ही आप प्यार बना के रखें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं भी पहुँच जाऊँगा, मैं अपने आप में घमंड नहीं आने दूँगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी हीरो कुमार। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। सर थैंक यू सो मच। अब बहुत पहले टाइम के बाद हमारा इंटरव्यू पिछली बार भी रह गया था। सर हमेशा मेरे को ऑफिस की वीडियोस भेजते हैं कि देखो लाफ्टर शेफ चल रहा है, लाफ्टर शेफ। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। अभिषेक, इस दौर को आप कैसे देखते हो? हर जगह चर्चे और हर जगह काम, हर जगह सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा बज़। ये जो फेज है लाइफ का, इसे आप कैसे देखते हो? ओवरवेल्म्ड हूँ बहुत, सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं हमेशा रात को दिन मतलब सुबह उठते ही रात को सोने से पहले थैंक यू करता हूँ कि जो मैं लाइफ में बचपन से चाहता था वो मेरे को मिल गया। और लोगों को लगता है बहुत कम समय में मिला, बहुत कम समय के लिए मैं दिखा था, बट उनको नहीं पता कि स्कूल टाइम से मेहनत चल रही है। बट हाँ, एकदम से चेंज आया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। जी, तो हम वहीं चलते हैं स्कूल के दौर में, वहीं पहुंच जाते हैं जी। जब अभिषेक पढ़ाई कर रहे थे। आई थिंक जब कहीं थे और उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें एक्टिंग करना है या एक्टर बनना है। ये जो कीड़ा आया, ये सब कैसे हुआ, ज़रा बताइए। पता नहीं सर, बचपन से ही मुझे मुझे याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, वो एक होता है ना कई मेमोरीज आपके माइंड में छप जाती हैं। भैया मैं 4th स्टैंडर्ड में था और मेरे को टीचर सबसे पूछे थे व्हाट्स योर एम सब बताओ। तो मैंने बोला था कि मैम आई वांट टू बिकम अ हीरो, एक्टर भी नहीं, आई वांट टू बिकम अ हीरो। पता नहीं क्या था, क्योंकि मैंने सलमान खान की मूवी देखी थी हर दिल जो प्यार करेगा, पहली मूवी थिएटर में। तब मैंने मम्मा को बोला था, मैंने कहा मम्मी देखना एक दिन मैं भी ना सलमान खान जैसे फिल्मों में आऊँगा। अपने आप वो कीड़ा पैदा हुआ, पता भी नहीं था कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। वो होता है ना कि आप जैसे बोलते हैं कि लिखा हुआ है सब, वही सब था। वहाँ से शुरू से ही मतलब 9th स्टैंडर्ड से मैंने स्टार्ट कर दिया था क्राउड में जाना, जिंदगी में मतलब उसी लाइन को पकड़ के रखना। पता नहीं, मतलब वो लिखा ही हुआ। अब तो मैं भी मानता हूँ कि ये लिखित है। या और हर किसी की डेस्टिनी लिखी होती है, बट आज बहुत कामयाब हैं और इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत दी है, सबको पता है। हालांकि हमने बहुत सारी बातें भी की हैं, लेकिन थोड़ा सा आज जानना चाहेंगे जी ये जो मेहनत है। जी सर। कुछ ऐसा पीरियड या ऐसा समय आपकी लाइफ में आपने फील किया जो आपको लगा कि ये मेरे बस का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे? हाँ, बहुत बार लगा, हर एक दिन लगा एक्चुअली। क्योंकि जब नए नए बॉम्बे आए थे, पता ही नहीं था कहाँ जाना है, पता नहीं होता ना कहाँ क्या करना है, क्या कैसे पहुँचना है। तो महाड़ा रामनगर जाते थे, पैदल जाते थे ओशिवारा से। तो वो भीड़ में बहुत लोग होते हैं ना, और आपके सामने एक बंदा होता है, वो आपको बताता है फिट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। और मैं हर जगह नॉट फिट हुआ। मैंने आज तक एक ऑडिशन नहीं दिया था उड़ारियां से पहले। तो हर दिन टूटता था और हर दिन घर पे आके रोता था कि शिट यार, घर से तो भाग। ऑडिशन से पहले ही नॉट फिट? हाँ वैसे ही होता है ना, ऑडिशन के लिए भी आपको फिट होना पड़ता है। ओके। एड्स के लिए, एड्स के ऑडिशन होते थे तो जैसे बहुत भीड़ है, 20 25 30 लोगों की, सब लगे सर 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 मैं नो नो नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। सोचो सुबह उठ के रेडी होके बिना खाए पिए पहुंचे हुए हैं 11 बजे ही कि ऑडिशन देंगे या सिलेक्ट, आज एक्टर बन जाएंगे।
और हर दिन रिजेक्शन लेके घर पे आते थे, रोते थे, क्योंकि घर पे भी बात नहीं होती थी, घर से भागे हुए थे, बताना था, प्रूव करना था, खुद को भी प्रूव करना था। हर दिन आते थे, रोते थे, सो जाते थे। कभी मैं फिट नहीं हुआ, बहुत पतला था, यंग एज थी, छोटा था, उसके उनके लिए एड्स कभी कभी निकलती थी, उसमें भी नॉट फिट हो जाता था। तो हर दिन लगा है सर कि भाई आज क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या बात। भागे थे ये वर्ड आपने बताया, कैसे, ये क्या सोच के भागे थे और कैसे भागे थे, क्या हुआ था? तो घर वालों को मनाना थोड़ा मुश्किल था कि मेरे को एक्टर बनना है, क्योंकि सबके माइंड में होता है ना कि हमारा बच्चा इंजीनियर है, अब जॉब करे या हमारे साथ बिजनेस करे, पापा का काम था तो पापा के साथ आगे बढ़ाए। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ 2-3 महीने जॉब करने के बाद, मैंने कहा यार मेरे मेरे जूते काले हैं, मेरा मुंह काला है, क्योंकि लोहे का काम है तो लोहे की भट्टी में धूल मिट्टी ये सब। मैंने कहा यार अभिषेक, इसके लिए तूने 4 साल कॉलेज में थिएटर नहीं किया, इसके लिए तूने स्कूल से लेके अभी तक स्किट्स नहीं की, एक बार तो ट्राई करना बनता है ना यार। निकलूं क्या, निकलूं क्या, खुद से पूछा? खुद से पूछा निकलूं क्या। एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि निकलूं क्या यार। पता नहीं क्या हुआ, मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी यार मेरे को 2-3 साल दे दो, एटलीस्ट 2-3 साल दे दो, मैं दे दो जा, मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैंने ट्राई नहीं किया। एग्जैक्टली। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मैं वापस आ जाऊंगा, बट एटलीस्ट मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैं आराम से लाइफ जी पाऊंगा। मैं भाग लिया ओए, मैं भाग लिया। मैंने कहा यार बिना बताए? हाँ, मम्मा को बताया था कि मम्मी मैं निकल रहा हूँ, मना कर रहे थे क्योंकि पापा गुस्से वाले थे, होता ही है बचपन में। अभी तो बहुत खुश हैं। तो बस यहाँ पे आ गए फिर। अब आगे की लाइफ तो फिर देख ही लिया आपने धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा। यार तो जब यहाँ पर आए, चूंकि ये मुंबई नगरी ऐसी नगरी है, यहाँ आपको अगर आपका कोई नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है या कोई आपका दोस्त नहीं है, तो यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। याद आता है क्या कुछ किया था आपने? बहुत कुछ किया वैसे। मुझे याद है जिसके पास मैंने रुकना था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया था। पहले तो उसने बोला आजा आजा बॉय, यहाँ पे मेरे 2-3 फ्लैट्स हैं, आराम से रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कोई रेंट रोन की टेंशन नहीं है। ये जो होते हैं उनको क्या पता कि मैं सच में आ जाऊँगा, होता है ना कि वो थोड़ी आएगा। अब मैं आया, उस बंदे ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया बाद में। मैंने कहा यार ये तो मैंने स्टोरीज में सुना था, ये रियल में भी होता है। बड़ा मैं वो हो गया, मैंने कहा यार मैं ट्रेन ट्रेन में आया था, मैंने सोचा ट्रेन पकड़ता हूँ चला जाता हूँ वापस। फिर मैंने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चलाया, उसमें मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त है, उसने फ़ोटो डाली हुई है बॉम्बे की। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप कहाँ हो? क्या बॉम्बे में हो? मैंने कहा मैं अभी बॉम्बे में हूँ, मेरे पास घर नहीं है। तो कहते ओशिवारा आ जा। मैं बैंड्रा था, बैंड्रा से मैं ओशिवारा आया। ओशिवारा में उन्होंने अपने दोस्तों के वहाँ रुकवाया, तो वो 1 आवर के में ही 6 लोग रहते थे। 1 आवर के छोटा सा, उसमें वो 6 लोग रहते थे, और मेरा गद्दा एक और लग गया सातवां, आधा गेट के बाहर। तो वहाँ से वो सब एक्टर्स थे, सब लोग वापस चले गए, अब सबकी शादियाँ हो गई, बट सब लोग टच में है। तो वहाँ से स्टार्ट किया, और 3,000 रुपये मेरा रेंट था, 21,000 टोटल था, 7 या 21, 3-3 हज़ार रुपये डलता था। 5-7 हज़ार रुपये मेरा बॉम्बे का 8 हज़ार में घर चल जाता था, वैसा वाला सब। और अब तो खुद का घर हो गया अभिषेक, हाँ, सारी चीजें हो गई हैं। yes। अब जो फील हो रहा है, अब आपको प्राउड हो रहा है, खुद पे प्राउड हो रहा है क्योंकि आपने खुद की सुनी थी? सर बहुत प्राउड हो रहा है सच में। मैं कह रहा, आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं यार। आ, बहुत प्राउड हो रहा है सर। मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था, आज कहाँ पहुँच गए, वो क्राउड के मूवमेंट सारे। क्योंकि जब मैं अ, चश्मा उतार देना चाहिए था आपको, मेरे आंसू दिख जाते हैं। आंसू तो नहीं, बट वो खुशी खुशी, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा था, बट अलग सी खुशी हुई कि जब मैं एक जूनियर आर्टिस्ट भी जाता था, तब भी मुझे याद है मेरे साथ के जो जूनियर्स होते थे वो सो जाते थे, और मैं सीखता था कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मैं लेंसेज के बारे में पता करता था, या डायरेक्शन के बारे में पता करता था, मैं एक्टर्स को देखता था, परखता था, और बोलता था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ,
उसमें क्या है? बट यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा गेन करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा भी बड़ा लगना पड़ेगा, मैं बच्चा लगता हूँ। तो सर ये अपना घर वाली जब मैंने वो अपना घर हो गया, क्योंकि चंडीगढ़ साइड तो मिल जाता है, चलो कम पैसों में खरीद लेते हो आप ज़मीनें ज़मीनें, बट यहाँ पे बॉम्बे में घर लेना लोगों के 20-20 साल के सपने हैं। वो अगर देखा जाए, मैं 2021 में मैंने उडारियाँ किया था, 4 साल में घर ले लिया, तो मतलब बहुत लोगों की उम्र बीत जाती फिर भी मुंबई में घर नहीं होता। बहुत मुश्किल होती है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। किसी को मैं बताता भी हूँ कि यार मैंने खुद का घर ले लिया, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार बहुत बड़ी बात है जी। और वो लम्हा बहुत ज़्यादा खुशनसीब अभी होता है इंसान के लिए। अभी मैंने डिसाइड किया कि 26 मेरा अगस्त में बर्थडे है, जी। तो 26 अगस्त तक अगर शिफ्टिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो वही ट्राई कर रहा हूँ मैं। सो वो कहावत है ना कि अपने घर में एक अलग सुख, अलग एहसास होता है। अभिषेक, जब आपने खुद अपने घर में कदम रखा, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? और सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आई? मैं अपनी यहाँ चश्मे वाले उतार देता हूँ, अब मेरा आंखों में खुशी समझ रही है। जी। तो मुझे सिद्धांत कन्नन सर ने बोला था कि चश्मे उतार के बात किया कर, तेरी आंखें बहुत बोलते हैं। मेरे को रवि दुबे सर ने भी बोला कि तेरी आंखें बहुत बोलती हैं, बट मैं नींदों में हूँ इसलिए मैंने चश्मे लगा लिए। मैंने सर को ही बोला मैं नींद में हूँ, मैं कल रात भी बहुत लेट आया था। तो सर ऑब्वियसली एक चीज़ मेरे साथ और अच्छी हुई कि जो बिल्डर हैं वो पंजाब के निकले, लुधियाना के निकले, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करवा दिया। और मेरी फैमिली आई थी अभी, उन्होंने, मेरी दीदी, मेरे नेफ्यू, मेरी नीज़, भांजा भतीजी, मेरे मम्मी पापा, वो सब लोग ऊपर गए। 30th फ्लोर है सर, टोटल 37th फ्लोर है। अब पंजाब वालों ने इतने ऊंचे घर कहाँ, मतलब इतना ऊंचा कहाँ रहे हैं। जब वो आए, उन्होंने देखा, आई सर लिटरली सबकी आंखों में आंसू थे कि हमारे, मतलब मेरे पापा तो इतने इमोशनल हैं, जितने वो खूंखार पहले थे उतने इमोशनल हो चुके हैं। वो इतनी सी बात पर रो देते हैं सर। उनको ऐसे बोलो कि आप, अगर आपने मेरे पापा को बोल दिया ना कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, वो रो पड़ेंगे। वो खुशी होती है। वो वो बहुत इमोशनल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है मैंने उनको इतने दुख दे दिए थे पहले वाले टाइम में, बहुत दुख दे दिए थे मैंने। अब मतलब मेरी वजह से उनको बहुत दुख हुए थे। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी वजह से 100 गुना ज़्यादा खुश हैं। तो उनकी खुशी बहुत मैटर करती है। तो मैं नहीं घर लेना चाहता था, वो लेना चाहते थे, तो उनकी खुशी के लिए वो घर लिया। जी। और सबसे पहले आपने बोला ना कि अगस्त तक शिफ्ट होने के प्लान है। जी। तो मैंने वही सवाल किया था, जब आपने एंट्री मारी, ज़हन में क्या बातें चल रही थी? क्या कुछ चल रहा था? अभी तो सर मतलब मेन शिफ्टिंग नहीं हुई है ना, अभी तो घर देखा था, अभी तो वो इंटीरियर होगा, सब चीज़ें होंगी अपने हिसाब से। बट इमेजिनेशन था कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। लाइक दो, वो सोचा हुआ है, तभी मम्मा पापा आए थे इंटीरियर के लिए कि क्या क्या करवाना है। मतलब अभी तो जब वो शिफ्टिंग होगी, मुझे लगता है तब ज़्यादा रियलाइजेशन होगी। घर लेते टाइम क्योंकि अभी बन रहा है, वो प्रॉपर अभी देखा नहीं है क्या है, कार कैसा है, कहाँ पे क्या होगा। जब वो बन जाएगा तब माइंड में ज़्यादा चीज़ें चलेंगी। अभी ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट हो जाएगा, इस मंथ के एंड तक हो जाएगा आई थिंक, या जुलाई की स्टार्टिंग में। तब एंट्री करके देख के आऊँगा कि क्या है कैसा है। चलिए, ये तो हुई खुद की बातें, चल भी रही हैं बहुत सारा, और ऐसे ही आप ग्रोथ करते रहें, हम भी करते हैं। लॉफ्टर की बात करते हैं, जी। खत्म हो गया, यस। बट दिल से नहीं जा रहा है लोगों का, राइट? हमारे भी नहीं जा रहा सर, बहुत। मैं तो सबके सामने नहीं रोया, मैं गाड़ी में बहुत रोया, बहुत रोया, मैं बहुत रोया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार लास्ट दिन है, और बहुत इमोशनल हूँ मैं, बहुत सेंसिटिव हूँ इन सब चीज़ों को लेके, और एक फैमिली बन गई थी। मुझे लगता है खतरों में भी इतना नहीं रोया था, कि खतरों में वापस भी आ रहे तब भी इतना रोना नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना रो रहा है, क्योंकि सब लोग इतने मज़ेदार, इतने फन, इतने अच्छे से सब लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, इतनी बड़ी फैमिली। ये तो ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट अपनी ईगो में रहते हैं, क्योंकि सब लोग बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, सब लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बट किसी ने ईगो नहीं दिखाई। इवन कृष्णा भाई भारती जी, जो जिन्होंने 20-20 साल से, उन्होंने हमें एज अ ब्रदर, एज अ किड, बच्चों की तरह ट्रीट किया। तो ऐसा लग रहा था कि यार
प्लीज सीजन 3 जल्दी स्टार्ट कर दो यार। ये एक दिन 1-1.5 महीने में स्टार्ट कर दो, सब लोग घूम गए हैं, आराम करके हैं, और फिर से स्टार्ट कर दो। तो बहुत मेमोरीज लेके जा रहा हूँ सर, बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है मैंने। स्पॉन्टेनियस होना सीखा है, खुद पे बेइज्जती लेना सीखा है जो कि कभी नहीं था, बहुत क्यूटली उसको हैंडल करना सीखा है, सबसे रिश्ते बनाने सीखे हैं। और फ्लर्ट तो चलो आता ही था मोती के आ रहे थे। फ्लर्ट तो चलो आता ही था, बट वो ऑटोमेटिकली हुआ, ऐसा नहीं था कि मुझे बोला गया या मेरे को क्रिएटिव्स ने बोला ऐसे करो, वो ऑटोमेटिकली जिसके साथ जो जो बना वो वैसा था। जो फ्लर्ट की बात है, रूबीना के साथ बड़ी क्यूट सी जोड़ी लग रही थी आपकी। ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऑन स्क्रीन क्या बात है, तो रूबीना को हम चाहते थे, बहुत डिसेंट लड़की है वो, बहुत रिजर्व्ड है वो। हाँ। मेरी ऑफ स्क्रीन कभी बात ही नहीं हुई, क्या कभी बात नहीं हुई, मेरी कभी बात नहीं हुई, ना इंस्टाग्राम पे, ना व्हाट्सएप पे, ना नॉर्मल वैनिटी में, या ब्रेक में जो बातें होती है सेट पे होती है, उसके अलावा मेरी कभी बात नहीं हुई। वो बहुत रिजर्व्ड है, आई थिंक वो बहुत, मैंने सुना है कि वो बहुत मुश्किल से दोस्त बनाती हैं, और बट वो बहुत प्यारी हैं, वो डांटती भी है ना। वो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि हमने ऐसा कुछ सोचा या कुछ हुआ है, उन्होंने डांटा उस तरीके से कि मेरा वैसा निकल के कि आप इतना डांटते क्यों। तो वो बड़ा फन लविंग प्यारा सा अपने आप ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना है, बहुत बहुत प्यारी है, और एक्चुअली मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप जो उनके साथ फ्लर्ट करते थे, वो स्क्रीन पे तो बहुत क्यूट दिखता था, उसके बारे में रूबीना कुछ बोलती थी, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा थी वो, और कुछ बातें होती थी। नहीं, बट हमारा जो मतलब मेरा जो फ्लर्ट भी था वो एक लिमिट तक ही तो था, कि जहाँ पे अभिनव भाई को भी अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा कि मेरी वाइफ इतनी सुंदर है कि चलो अभिषेक प्रेज कर रहा है। वो आए थे अभी जिनाले पे, नहीं देखा था, बहुत प्यारे हैं, वो भी पंजाब के, लुधियाना। उन्होंने कोई बोला, हाँ आपने बोला था कि हमारा तो पंजाबी कनेक्शन है। हाँ, अरे हम दोनों का, अब हम दोनों साथ में, अब बताओ रुबीना जी कौन छेड़ता, हम दोनों मानेंगे तो वो आए, वो बहुत बहुत डिसेंट से, बड़े प्यारे से, हमने पंजाबी में बातें की बहुत सारी। तो मतलब मुझे लगा था कि मारपीट हो जाएगी, मुझे पीट देंगे बट ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत handle किया। डिसेंट है, बहुत डिसेंट है रुबीना जी, डिसेंट नहीं है रुबीना जी तो पूरा खतरनाक है अभिषेक। बट वो धीरे धीरे ना, वो लेडी। बॉस लेडी, वो धीरे धीरे बड़ा क्यूट हो गया, वो ऑटोमेटिकली क्यूट हुआ, ऐसा नहीं कि हमने बनाया। या पहली बात तो लाफ्टर शेफ में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं होती, वो पता, मैंने पहला ये शो देखा जिसमें बोलते हैं कि चलो करना जो करो, कॉन्टेस्ट नहीं जो भी हो। जो करना करो, बट करो, बी एक्टिव। तो ऑटोमेटिकली बना, और मुझे आई एम ग्लैड कि वो ट्रैक लोगों को बहुत पसंद आया। मतलब कितने प्रोमोज कटे हैं हमारे वो। मुझे भी एक प्रोमो बहुत पसंद आता है, जिसमें रूबीना आपको मना रही थी और आप एटीट्यूड दिखा रहे थे। हाँ, वो तो उसमें क्या हुआ था, वो एक्चुअली में मैं बुरा मान गया था। अब क्या हुआ, समर्थ को रुबीना जी ने हक कर लिया, फिर कृष्णा भाई ने मुझे चिढ़ाने के लिए रुबीना जी को हक कर लिया, फिर सुदेश जी ने किया, फिर अली भाई ने किया। मैंने कहा मेरी हक कहाँ है, तो मेरे को सच में बुरा लगने लग गया था वो। और और फिर उनको लगा कि यार इसको सच में बुरा लग गया, तो उन्होंने हमारा तरबूज चुराया था। तो उन्होंने वो तरबूज देने के लिए बार बार बोला कि अभिषेक 3 तक गिनूंगी मैं कहा, भैया आज रमीना जी मुझे मना रही है इसके अलावा और कौन कौन है जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी? आई मीन एल्विश या हाँ भाई, करण। एल्विश तो अभी क्या कर रहा है वो, आजकल वो व्लॉगिंग में थोड़ा वो हो गया, और मैं व्लॉगिंग में ज़्यादा हो गया हूँ। तो मैं व्लॉग बनाता हूँ, 3-4 मिनट की क्लिप बनाता हूँ, बोलता है मेरे को दे दे यार मेरे को तो मैसेज भी करेगा, अभिषेक वो वाली क्लिप भेज दो, मैं दे भी देता हूँ। मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं। तो एल्विश के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है यार, बहुत प्यारा बंदा है वो, मिसअंडरस्टूड है वो, बट अभी उसने अपने आप को चेंज करने की बहुत ट्राई की, और वो चेंज कर रहा है अपने आप को। समर्थ ऑब्वियसली, समर्थ बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे। भारती जी से तो अभी बात हो रही थी कि गोवा की प्लानिंग करते हैं, चल के आते हैं। ऑलरेडी एक प्लान करके आए थे आप लोग। अभी गोवा में जाके आए थे, थाईलैंड जाके आए थे, तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि गोवा घूम के आते हैं। अली भाई से मेरी बात हो रही है, अली भाई जैसन के साथ हाँ बातें करते रहते हैं। करण भाई से, मतलब कृष्णा भाई से, कश्मीरा जी, आई थिंक सबसे बात होती है, रुबीना जी से नहीं होती है। रूबीना जी से क्यों नहीं होती, यही तो जानना है। रूबीना की इतनी अच्छी केमिस्ट्री यार, टॉक की हमें क्यों बात नहीं होती भाई? मैं चाहता हूँ कि वो ना ही हो, क्योंकि जब मैं सेट पे मिलता हूँ मैं बड़े खुले दिल से मिलता हूँ कि यार इतनी बातें मेरे पास करने को, चलो अभी मैं सामने से कर देता हूँ। वही मैसेज पे हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। निया से बहुत बात होती है,
हाँ, वो मैंने देखा था जब आपने रूबीना एपिसोड के लिए क्या पूछा। नहीं निया, बट एक्चुअली एक दिन सेट पे ना मेरा थोड़ा मूड खराब था। मतलब होता है ना कि बार आप पहले ही एक वैसे मूड पे आते हो यार कि अच्छा नहीं लग रहा, आज का दिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, कोई रीजन भी नहीं है तब भी। तब उसने मुझे समझाया था कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट मैंने इतना काम कर लिया, मैं चाहती हूँ तो सेट पे वो वाला मूड मत लेके आ। तो वो उसने मेरे को समझाया और मेरे को एक्चुअल में वो चीज़ अच्छी लगी, और मैंने सेट पे जब 2 मिनट में चेंज किया ना खुद को, मैं उस माहौल में बह गया था। तो हीना तो मतलब आप मानोगे कि वो बॉय बॉय वाला होता है ना कि उसको सब लोग लड़का ही मानता है, तू हमारी बॉय दोस्त है। लड़का टाइप दोस्त है, तो भाईचारा टाइप्स, तो वैसा है। विक्की भाई से आज मैंने विक्की भाई को अपना एपिसोड भेजा, मैंने कहा भाई ये एपिसोड देख के बताओ कैसा लगा, तो वो है। बाकी सबसे हमने वीडियो देखा, बहुत ही इमोशनल वीडियो था लास्ट मोमेंट का, सारे ग्रुप में खड़े होके, वो गाना भी बहुत बज रहा है। वो हाँ, वो लम्हा कैसा था, मतलब वाइंड अप कैसे हुआ? बहुत मुश्किल था एक्चुअली, और बहुत देर तक शूट चला, 5 बज गए थे, 5:30 6 बज गए थे। और जैसे जैसे वो टाइम निकल रहा था वैसे वैसे गूज़बम्प्स, हार्ट बीट फास्ट हो रही थी कि शिट यार खत्म हो जाएगा। बट दिल में एक ये था कि सीजन 3 आ रहा है, चाहे हम पार्ट हैं नहीं हैं, बट एटलीस्ट लोगों के लिए सीजन 3 आ रहा है। हम लोगों के लिए भी ऐसा था कि यार लोगों को वो फन, वो बंटर कैसे मिलेगा। बट ठीक है, पति पत्नी पंगारा देखो, मैंने कलर्स यहाँ पे प्रमोशन कर दिया, फिर लाफ्टर शेफ्स फिर से आ जाएगा। बट बहुत इमोशनल थे सब लोग, और सब लोग ना फटफट निकल रहे थे कि हम रो ना दें। मैं तो एक्चुअली सबको फटफट हक किया, और मैं गाड़ी में जाके जो रोया हूँ। सबके सामने बचा लिया। मेरे को आदत हो गई है एक्चुअली, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे आदत हो गई है, मैं सबके सामने रोता नहीं हूँ अब। जैसे मेरे मम्मा-पापा भी आए थे ना, वो लोग गए ना, मम्मी मेरे सामने मेरे को रो रही थी और मैं बोल रहा हूँ मैं अभी तो आ रहा हूँ, 24th को खत्म हो जाएगा, मैं 2-3 मीटिंग्स है वो करके घर आ जाऊँगा थोड़े दिनों के लिए। पर जब वो गए ना, मैं लिफ्ट में रो रहा था, मैं घर जाके रो रहा था। मैं मेरी राध्या, मेरी रुद्रांश की वीडियोज़ देख-देख के रो रहा था। मैं आधा पौना घंटा रोया हूँ तब आगे करके। मैं सामने रोना मैंने छोड़ दिया है। चेंज हो गया हूँ मैं, मुझे ऐसा रियलाइज़। बदलाव खुद में आ रहा, हाँ, इमेच्योरिटी भी। हाँ, मैं चेंज हो गया हूँ। मैं ज़्यादा जो मुझे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब ये वाला इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छा है। वैसे जो इफ़ेक्ट करते हैं जिससे मैं अपने करियर में पीछे होता हूँ, मैं उनको बहुत जल्दी भूलने की ट्राई करता हूँ। मतलब बिग बॉस के बाद बहुत चेंज आया है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं आपको इंटरव्यू लेते हुए भी शायद समझ आ रहा होगा कि आप लोग आप मुझे उस टाइम से जानते हो। आपके साथ तो मेरी बात भी होती रहती है हर बात। तो गुड चेंज आया है, बैड चेंज ये नहीं। बहुत अच्छी बात है, और ये समय के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी भी है चीज़ है। जैसे आपने कहा बिग बॉस के बाद पूरी लाइफ चेंज हुई है, घर आ गया है, चीज़ें बदल रही हैं, मम्मी क्या बोलती हैं? क्योंकि आप अभी भी दिल पे एक हो, तो मम्मी क्या कहती हैं बार-बार? मेरी माँ तो कहती हैं शादी कर ले। जब वो आते हैं वो एक रिश्ता लेके आए होते हैं, अच्छा। फ़ोटो दिखाते हैं। मैंने कहा मम्मी सुंदर तो है, उसको पहले पूछ लो कि रह पाएगी मेरे साथ। क्योंकि सर क्या होता है कि हमारी जो फ़ील्ड है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ मेरी ही रहे, तो वो भी तो चाहेगी ना कि मेरा हस्बैंड मेरा ही रहे। तो मैंने कहा पहले उससे पूछ लो वो मेरे को एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि अभी मैं करियर के उस स्टेज पे हूँ कि अभी मुझे कोई रोक नहीं चाहिए कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। और वो ऑटोमेटिकली आता है ज़हन में। मुझे लगता है वो पॉसेसिवनेस, वो जेलसी, वो अच्छी बात भी है, बट वो ओवर ना हो जाए, उससे आपका करियर खराब ना हो, वो ना हो जाए, क्योंकि फील्ड ऐसी है। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ यार, यहाँ पे लोग 40-40 में भी तो शादियाँ हो ही रही हैं। अभी तो मैं 28-29 का होऊँगा अभी, रुक जाओ अभी। अब तो नॉर्मल जो लोग हैं वो 35-35 में शादियाँ कर रहे हैं, हमारी तो फील्ड वो वाली है कि चलो थोड़ा लेट कर लो। तो मैंने कहा रुक जाओ, नहीं, नहीं कर ले, अब तो घर भी ले लिया, ये नहीं कर ले, अब तो तू सेटल है, नहीं, नहीं कर ले। और मुझे लगता है मैं सेटल नहीं हूँ। अभी लाफ्टर खत्म हुआ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, अभी कुछ ना कुछ तो ढूँढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सोशल मीडिया है, बट फिक्स इनकम नहीं है ना कि हाँ भाई, महीने में इतने पैसे आने ही आने हैं। तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं सर, और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद लड़ाइयाँ हों, एक बार उसी से शादी हो कि हमेशा उसी के साथ रहना है। ये अच्छी बात है, जी। बट अभी करियर का बहुत अच्छा फेज़ चल रहा है और माशाल्लाह बहुत सारे काम भी मिलेंगे। आपने बोला सीज़न 3 आएगा, आप ऑन होंगे या नहीं होंगे, बट कुछ बातें हुई? क्योंकि जैसा सेकंड सीज़न आया, बहुत सारे कास्ट वापस रिपीट हुए, तो सीज़न 3 में क्या?
सर आप बताओ मैंने परफॉर्म कैसा किया? बहुत अच्छा, लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों को बहुत पसंद आया। मैं और समर्थ, मतलब एक्चुअली हमारा बॉन्ड, हमारी सबके साथ जुगलबंदी सब पसंद है। तो वो तो कलर्स पे है। अब कलर्स वाले तो मुझे अपना बेटा ही बोलते हैं, बेटा नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, नेपो किड। हाँ, नेपो किड बोलते हैं। नेपो हस्बैंड हाँ, विक्की के लिए। तो नेपो किड बोलते हैं, तो बुलाएंगे तो अच्छा है, नहीं बुलाएंगे तो ठीक है सर। कुछ ना कुछ तो यहाँ तक पहुँचा दिया भगवान ने, आगे बिजनेस करते हैं। चले आशिकी की बात करें, बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू जितनी आशिकी आपको फील हो रहा है, मुझे बताइए। सर। मैं हर एपिसोड इतने एक्साइटेड होकर देखता हूँ ना, क्योंकि मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ एज ए लीड हीरो, है ना। और वो जो रवि सर ने जिस तरह से वो हीरो की तरह मुझे दिखाया है ना, आई स्वेयर, मैं तो ये जो अभी 5th एपिसोड आया था जिसमें वो बॉडी बॉडी वाले शॉट्स हैं, वो डायलॉग डिलीवरी है प्रॉपर, हीरो आता है लड़की को छेड़ रहा है, गुंडा हीरो गुंडे को मार रहा है। सलमान खान स्टाइल में वो बॉडी। सर ने बोला ये जो आपने खोला है ना शर्ट अलग तरीके से, मैंने कहा क्या करे, फिल्मों में, सीरियल्स में, शोज में, वेब शोज में यही होता है सर। पर खुद को देख के सर मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता था मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, मुझे नहीं पता था, बट लोगों के कमेंट्स मैं देखता हूँ, लोगों के कमेंट्स मैं सुनता हूँ, मैं एडिट्स देखता हूँ, मैं खुद को खुद से रिलेट करता हूँ, तो मुझे लगता है यार अभिषेक तूने, अब आप बताओ, आप बताओगे, झूठ मत बोलना, आपको कैसा लगा? मैंने पहले ही बोला, मैंने फर्स्ट जब सॉन्ग देखा था तब भी हमारी बात हुई, तब भी हमने बोला था बहुत खूबसूरत, इट्स लाइक बॉलीवुड, राइट। मैं उस समय ही बोला था। इसमें बोल रहा हूँ कि लोग प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, जी मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो अब जो फेज ये चीज देखते हो आप, अब प्राउड होता है, खुद पे प्राउड होता है कि यार बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं हम। सर होता है, बट वही है ना, वो ख्वाहिशें, कम नहीं अभी। ख्वाहिशें पूरी होनी भी नहीं चाहिए, आपकी ख्वाहिशें बढ़ती रहनी चाहिए। अभी यहाँ पे एक्टिंग की एटलीस्ट मेरे को पता चल गया कि हाँ यार तू कर सकता है अभिषेक, तो इसमें ऐसा नहीं है कि तू कर नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी आपको डाउट होता है जब तक आप वो करते नहीं हो। अब जैसे लाफ्टर में मुझे नहीं पता था मैं कॉमेडी कर पाऊंगा, या कॉम मेरे पे मैं जोक्स ले पाऊंगा, खतरों में खतरों से खेल पाऊंगा। खतरों से खेल पाऊंगा, खतरों में। तो वो करने पे पता चलता है। तो मैंने इसमें मैंने वर्कशॉप की थी, मैंने वर्कशॉप के बाद ये शो किया, तो मैंने कहा यार बेनिफिट तो हुआ है। तो अब मैं कुछ बिगर पिक्चर की तरफ जाऊंगा कि हाँ बताओ क्या करना है, आई कैन डू, ये मेरा काम है, आप देखो। तो प्राउड तो होता है सर, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आगे तो बढ़ ही रहे हैं। आपने सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुके हैं। लोग कहते हैं कि पीछे पलट के देखना चाहिए, बट आप देखते हैं पीछे पलट के, पास को कुछ इफेक्ट करता है लाइफ में? पास्ट इफेक्ट नहीं करता सर, बट पास्ट मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखता है, पास्ट मेरे को हमेशा फोकस्ड रखता है, पास्ट हमेशा मेरे को ये याद दिलाता है कि अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना। मतलब जो मेरा वो पास्ट था, वो मुझे लगता है बहुत बेस्ट पास्ट था, क्योंकि उन टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो सीखा हुआ मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो वो गुड पास्ट था मेरा। हाँ, वो गुड था, ऐसा बुरा नहीं था, तो सब अच्छा था। शायद वो ना होता तो आज यहाँ नहीं होते, क्योंकि उसके बाद मैंने जो मेहनत की है, क्योंकि मैं भी देख पाता था कि यार अभिषेक शिट यार तू 3 घंटे ही सो रहा है, तू फट से सुबह सुबह उठ के डांस क्लास जा रहा है, तू सुबह सुबह उठ के मार्शल आर्ट्स क्लासेस जा रहा है, किक बॉक्सिंग कर रहा है, तू कैलिस्थेनिक्स कर रहा है, तू एक्टिंग वर्कशॉप्स कर रहा है, तू स्टूडियो आके रील्स बना रहा है, तू ऑडिशंस बना रहा है, तेरे में काफ़ी चेंज आया अभिषेक, गुड। मैं खुद को शाबाशी दे के सोता था, और मैं खुद को एक्चुअली मैं खुद से मोटिवेट करता रहता हूँ अभिषेक। जैसे मैं पता क्या बोलता हूँ, जैसे मैंने को यहाँ पे आना था 1 बजे, मैं 12:58 पे आ गया। जी। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद से पता क्या बोलता हूँ, अगर तू 1 बजे से लेके 5 मिनट पे पहुंचा ना, 1:05 पे, तो तू करियर में खुद ब खुद पीछे हो जाएगा, तुझे टाइम पे पहुंचना है। एग्जैक्टली, कमिटमेंट। कमिटमेंट खुद से कि तुझे 1 बजे से पहले पहुंचना है कैसे भी करके। और आज मेरे को बहुत नींद आ रही थी, मैं सोए 5:30 सोया हुआ है, कुछ कर रहा था, मैं उठा और मैंने कहा शिट यार, मैंने ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं किया, मैं निकल आया, मैंने कहा 12:58 पे पहुंचना है मेरे को। तो ये मैं करता रहता हूँ। जैसे मैं सपोज मैं 10:30 बजे फ्री हुआ और मेरा जिम 12 बजे तक है, मैं मैं बोलता हूँ कि चाहे 40 मिनट ही वर्कआउट कर, बट तू कर, अगर तूने नहीं किया ना तो तू लाइफ में पीछे हो जाएगा, तेरा करियर पीछे हो जाएगा। मैं खुद को ऐसे बोलता रहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैं खुद को मोटिव, मैंने सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू सुना था, वहाँ से मैं बहुत रिलेट कर पाया कि हु इज़ योर बेस्ट
एडमायरर या बेस्ट मोटिवेटर जो भी, उन्होंने बोला माई सेल्फ, कि अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आपको कोई नहीं मोटिवेट कर पाएगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वो मैं करना सीख गया हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, यहीं से स्टार्ट होते आपके करियर की। कोई आपके लिए शॉकिंग था इस सीजन में जो आपको लगा था कि यार ये तो इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छा करके दिखाया खुद के अलावा? हाँ, एंड में आके तो पता नहीं क्या करने लग गए थे, हम तो प्रॉपर घुस गए थे। नई बार मैंने ये देखा था, आप बनाते बनाते क्या ही बन जाता था, और आपस में लोग फिर वाह बस बात दिला ही है, कॉमेडी है। और अब बाद में ये तो स्टार्टिंग में एल्विश का मुझे नहीं पता था वो बना पाएगा, बट उसको आता था खाना बनाना। और विक्की भाई मेरे लिए फर्स्ट सीजन से लेके थोड़े वो थे कि यार बिग बॉस में उनको खाना बनाना नहीं आता था, यहाँ पे वो पूरे ढल गए। और इतना अमीर आदमी जिसके घर पे 10-10 नौकर होंगे आराम से, वो खाना बना रहा और एक्चुअल परफेक्ट बना रहा। फिर करण कुंद्रा भाई, ओ भाई साहब, वो तो परफेक्शन ही लेके आने लगा। कोई एक दिन तो नहीं थे बहुत लोगों ने, चले बाद में हमने सबको शॉक कर दिया, क्यों तुम भी बना लेते हो। इसलिए मैंने पहले कहा आपके अलावा। जी। हालांकि बहुत सारे बज़ आ चुके हैं बाहर, विनर कौन है, फिर भी आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग लगता डिजर्विंग डिजर्विंग तो एक्चुअली हमें छोड़ के सारी जोड़ी हैं। है? आपको क्यों नहीं, आप भी अच्छा बनाते हो भाई। नहीं, बट हम बहुत बहुत पीछे थे। मैं सच बोलूं, मैं उस शो में स्टार जीतने गया ही नहीं था, मैं कुकिंग करने गया ही नहीं था। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग में तो हम स्टार्स को इतनी अहमियत भी नहीं देते थे, इतनी कुकिंग की। बट वो बाद में शो वालों ने बहुत उसको ऐसा बना दिया कि जीतना है। पहले एक्चुअली कोई भी जोड़ी डिशेस को उतने स्टार जीतने को उतनी अहमियत नहीं देती, फन करने गए होते, लोगों को एंटरटेन करने गए हुए थे। बट एंड एंड में जाके वो थोड़ा हो गया था सीरियस माहौल, तो हमें छोड़ के आई थिंक सब लोग डिजर्विंग थे। और जो जीते भी वो भी डिजर्विंग जीते हैं। अभिषेक, जैसा मैंने पहले कहा, पलट के पीछे देखते हैं, अब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जा रही हैं। अब जब आप सोते हैं तो आपके सपने में क्या आता है, क्या माइंड में चलता है, क्या होता है दिल में? सर एक रिलैक्स होके तो सोता ही हूँ कि सब ठीक है ना, मतलब मम्मी पापा खुश हैं, हेल्दी हैं, चल फिर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई नशा पत्ता नहीं करता हूँ, कोई पार्टी की आदत नहीं है, जिम फ्रीक हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, ग्राउंडेड हूँ। खुद ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फील कर पाता हूँ। नहीं है। टाइम से आता हूँ, टाइम से जाता हूँ, कोई एटीट्यूड नहीं मारता हूँ, चैनल वालों को किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करता हूँ। जहाँ पे बिठाओगे बैठ जाऊँगा, नीचे बिठाओगे नीचे बैठ जाऊँगा। मेरे को काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ, जो मेरे को काम मिलता है मैं उसमें अपना पूरा झोंक देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक छोटी सी चीज़ पे चिढ़ने वाला इंसान, अगर आप मेरे को बेवकूफ़ बोल दोगे ना, मैं पकड़ लूँगा, वैसा इंसान आज लाफ्टर शेफ में अपनी बेइज्जती पे भी खुश होता है, क्योंकि वो मैंने सीखा है। मुझसे बड़े लोग, कृष्णा भाई लोग मेरा, वो मजाक भी उड़ाते तो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो हमें कुछ समझते हैं। तो वो चेंजेस जब आए हैं लाइफ में, और सर मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड होता हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरी मम्मी को जब मैंने बताया, मैंने कहा भारती दी कृष्णा भाई के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हमारा बेटा, क्योंकि सॉरी दीदी, भारती दी, क्योंकि पर हमने बचपन से देखा हमको, कृष्णा भाई बचपन से और देखा। वो बॉन्ड भी अब दिखता है, हाँ, बहुत प्यार करती हैं। तो वो वैसा है, तो बहुत चैन की नींद सोता हूँ। बट लाइफ में मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जैसे आप बोलते हो अच्छा फेज, मैं अच्छा फेज नहीं मानता। मेरे को जो चाहिए लाइफ में, जो मैंने बचपन से सोचा हुआ, उसको अचीव करना, और मैं कर लूंगा। जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सपने कभी सोने नहीं देते, हाँ, और यही वजह है कि हर चूंकि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वही मेरा मतलब ड्रीम में क्या आता है आपको, मतलब क्या जो है वो सपना जो आपको सोने नहीं देता? सर फिल्म है, बड़े पर्दे पे आना, एक्टिंग करनी, ये तो स्टेप्स है मेरे कि हाँ ये करके। बट ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और हाँ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो ये बड़े पर्दे पे पहुंचना, जो बचपन में मम्मी को बोला था एक दिन मैं भी बड़े पर्दे पाऊंगा, उसको अचीव करना, वो उस वजह से मैं थोड़ा वैसा रहता हूँ। बाकी तो
चलिए आपको थोड़ा सा हम एक टाइम मशीन में लेके जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब आप दीजिएगा। जैसे पहला सवाल ये है कि अगर आपसे ये जानना चाहें 10 साल पहले आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? आप हंस पड़ोगे। 10 साल पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे को लोखंडवाला बैक रोड पे स्विफ्ट गाड़ी चलानी है। मतलब मेरी लाइफ में मुझे लगता था कि मेरा ड्रीम ही, मतलब मेरी ड्रीम कार स्विफ्ट थी। स्विफ्ट से ऊपर मैं सोच ही नहीं सकता था। तो आज मेरे पास रूबिकॉन है, BMW है, थार है। तो आज भगवान ने 3 गाड़ियां दे दी है, तो वो जब मैं घुमाता हूँ, कल ही घुमा रहा था मैं रात को, रूबिकॉन घुमा रहा था, मैं खुश हो रहा था। मैं और संजोग भाई को बोल रहा था, मैं कहा भाई यार, गाड़ी को तो लोग देखते हैं, अच्छा तो लगता है कि हाँ कुछ तो अचीव कर लिया लाइफ में। तो मतलब जो मेरे को याद है, हाँ 10 साल पहले 2015 में, हाँ यही था कि बैक रोड पे स्विफ्ट गाड़ी घुमानी है। और वो पूरा हो रहा है एक नहीं 3 गाड़ियों के साथ। जी। सबसे बड़ा चैलेंज उस समय क्या लगता था आपको? चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने मैं पापा को कैसे बताऊं कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ, मैं बता नहीं पाता था, मैं खुद को नहीं बता पाता था। मुझे लगता था कि यार तू एक्टर बनेगा, डाउट नहीं होता कि पागल है क्या, वो अलग फील्ड है, वो अलग लोग हैं, वो बसे हुए हैं उधर ही, वो अलग दुनिया है। पागल है, खुद को ही नहीं मैं बता पाता था कभी कभी शीशे में देख के कि अभिषेक तुझे एक्टर बनना है, नहीं बन पाएगा, खुद ही बोल देता था। तो फैमिली को, मम्मी पापा को बताना, एक्चुअली पापा को, मम्मी को तो बता देता था, पापा को बताना बड़ा मुश्किल था और बहुत मार पड़ी थी जो मैंने बताया था। उस समय सबसे ज्यादा करीबी कौन था? करीबी 2015 में, 2015 में मेरी माँ तो थी। मेरे पापा से मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाता था, बट 2015 में मैं एक लड़की को डेट कर रहा था, तान्या नाम ले रहा हूँ, दिल्ली की थी वो। अ, उसने मेरे को, मेरा बहुत साथ दिया। उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, तू कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता। वो मेरे उस फेज में थी जहां मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो वो और माँ, मेरी माँ, एक्चुअली मैं मेरी माँ से भी इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता जितना उधर कर पाता था, क्योंकि वो वहाँ पे मैं जज नहीं हो पाता था मेरी, क्योंकि अभी मैंने घर वालों को बताया नहीं था कि मुझे ही बनना है, बट मैंने उसको बता दिया था कि मुझे ही बनना है, क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था कॉलेज में उस टाइम। तो हाँ। उस समय आपका सबसे बड़ा डर क्या था? मतलब आपको किस बात से डर लगता था? 2015 में सबसे बड़ा डर था, एक तो मैं फेल ना हो जाऊं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था कि इतने पैसे लगे हुए हैं मम्मी पापा के इंजीनियरिंग पे, मैं फेल ना हो जाऊं। उनको स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। स्टेज फियर एक्चुअली मैं स्कूल से ही मैं स्किट वगैरह प्ले वगैरह कर रहा हूँ, बट मेरे को, मैं वो फियर फियर नहीं जा रहा था। मेरे को हर बार स्टेज में चढ़ने से पहले ना बहुत डर लगता था। मेरे को लगता था मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। वो डर मेरे को अब नहीं लगता। अब मैं स्टेज पे जाने में खुश होता हूँ कि मुझे लेके जाओ स्टेज पे, पर उस टाइम बहुत डर लगता था। बट वही डर बार बार करते 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 वो डर से मैं ओवरकम कर पाया हूँ। ये अच्छी बात है। लाइफ की अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके लिए क्या है? मेरे मम्मी पापा खुश रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, चलते फिरते रहें, बस खुश रहें। क्योंकि वो जो आपने बोला, वो फेज जो था, उस फेज में मैंने सीखा कि यार इनको दुखी नहीं करना अभिषेक, और ये सुखी तब होंगे जब तू खुश रहेगा, और तू खुश तब होगा जब तू लाइफ में जो चाहता है वो अचीव करेगा। तो वो सारे जुड़े हुए हैं। आप चूंकि आपकी लाइफ पर खुद एक गाना अगर डेडिकेट करना चाहें तो वो कौन सा गाना होगा? मेरी लाइफ पर, मेरी लाइफ पर गाना, सर ऐसा नहीं पता कि मैं मेरी लाइफ पे कौन सा गाना सूट करेगा। तो बट मैं इलाही गाना बहुत सुनता हूँ। शामें मलंग सी, और रातें सुरंग सी, तो वो ये जवानी है दीवानी से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। तो वो इलाही गाना, इलाही मेरा जी आए, वो वाला गाना मेरे को बहुत पसंद है कि कल से सवाल है, जीना फिलहाल है। तो वो उसके जो वर्डिंग्स हैं मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ कि कंधे पे मेरा बस्ता ले चला मुझे रास्ता, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। क्या बात है। सो लास्टली
चूंकि समय नहीं है, बहुत सारी बातें तो खत्म नहीं होंगी, आपके पास जा रहे, क्या कहना चाहोगे आप अपने फैन से जो भर भर के प्यार दे रहे हैं जी सर। और ऐसे ही प्यार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे? जी सर। बस थैंक यू सो मच इतना हमेशा प्यार देने के लिए। मुझे पता है कि आप लोग मेरी सक्सेस को अपनी पर्सनल सक्सेस मानते हो, मैं वो फील भी कर पाता हूँ। एक्चुअली आप लोग नहीं, आप लोग भी, मैं किसी भी मीडिया वालों से मिलता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ, बट उनकी आंखों में वो मैं देखता हूँ कि आप लोग खुश होते हो, आपकी आंखों में वो प्यार झलकता है। सेम मैं ऑडियंस के साथ भी फील कर पाता हूँ। जब लोग मेरे को मिलते हैं ना, वो ऐसे मिलते हैं कि यार तू मेरा भाई है, तू मेरा बच्चा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ उससे में। तो बस ऐसे ही आप प्यार बना के रखें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं कहीं भी पहुँच जाऊँगा, मैं अपने आप में घमंड नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। मैं हमेशा धरती से जुड़ के रहूँगा और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ के रहूँगा। मैं किसी भी इंसान को कभी सेल्फी के लिए या फ़ोटो के लिए क्या बात। मना नहीं करता। मेरी माँ ने मेरे को बोला था, जब तेरे को कोई बोले कि मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मैं हर बार बोलता हूँ प्लीज़ अपनी माँ से वीडियो कॉल करवाओ, मेरे को आशीर्वाद लेना है। ये मैं हमेशा करूँगा। कितना भी मैं बिज़ी हूँ, कुछ भी हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, मैं ये हमेशा करूँगा। या बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद इसीलिए कहा था कि धरती पर माँ बाप ही भगवान के रूप में होते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो स्वीट, मज़ा आ गया सर।